हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द रिमेनिंग टू टॉपिक्स ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, दैट इज़ ओलिगोमेनोरिया एंड हाइपोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया, it means menstrual bleeding occurring more than 35 days apart and which remains constant at that frequency is called as oligomenoria। इसमें क्या होता है कि पीरियड्स 35 डेज़ या उससे ज़्यादा दिनों पर आते हैं और उसी साइकिल पे कांस्टेंट हो जाते हैं। 35 डेज़ से ज़्यादा दिनों की साइकिल हो जाती है, जैसे 35 डेज़ पे या 40 डेज़ पे, 38 डेज़ पे, कभी कभी 45 डेज़ पे, 1.5 महीने पे भी पीरियड्स आते हैं या 2 महीने पे, और कॉन्स्टेंटली उसी टाइम पे नेक्स्ट पीरियड भी आता है, उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। इसके कॉजेज़ एज रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस में जब प्यूबर्टी के टाइम पे मिनार्च होता है, फर्स्ट पीरियड आता है, उसके बाद से ऐसा होने लगता है कि कभी कभी पीरियड्स 1 महीने में, 1.5 महीने में या फिर 2 महीने में ऐसे भी आते हैं। 1 महीने पे नहीं आता, टाइम बढ़ के आता है पीरियड्स। और एंड प्रीसीडिंग मीनोपॉज से पहले भी ऐसा हो सकता है कि जब मीनोपॉज होने वाला होता है उससे 1-2 साल पहले से ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होने लगती हैं कि पेशेंट को पीरियड्स डेट पे नहीं आते, डेट से आगे बढ़ के आते हैं, कभी 10 दिन, 15 दिन या फिर 1-1.5 महीना भी बढ़ सकता है। वेट रिलेटेड में ओबेसिटी है, मोटापे की वजह से भी ऐसा हो सकता है, पीरियड्स डिले हो सकते हैं। ओबेसिटी से भी ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, जैसे कि ओबीस पेशेंट में पीसीओडी या फिर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज़ कॉमनली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पीरियड्स कभी डिले हो जाते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, ये सब हो सकता है। और ओबीस पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कॉमन होता है, कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि इसमें फैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है और उसकी वजह से पीरियड्स की साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। इसमें एडिपोज टिश्यू का भी फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि फैटी टिश्यू है, और उसकी वजह से भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में और ये ऐसा कंडीशन डेवलप कर सकती है। स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज रिलेटेड भी हो सकती है। स्ट्रेस या एक्सरसाइज से भी ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में जब ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा कोई तनाव होगा तो उसकी वजह से भी उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है और हार्मोन्स अपनी जगह पे नहीं होने की वजह से पीरियड्स लेट हो जाते हैं। और एक्सरसाइज, अगर कोई पेशेंट हैवी एक्सरसाइज करती है, वेट लिफ्टिंग या फिर कोई ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो उसकी वजह से भी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो सकते हैं और ये ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन डेवलप कर सकती है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में पीसीओएस है, ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि जिन पेशेंट्स में पीसीओएस होता है उनको ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन पाई जाती है। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, इस कंडीशन में भी ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, जैसे कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ने की वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में भी ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, क्योंकि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से ब्रेन को सिग्नल जाता है और वहाँ से ब्रेन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि जीएनआरएच हार्मोन, जो कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, उसका सिक्रेशन कम होने लगता है और उसके सिक्रेशन कम होने से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों का सिक्रेशन भी कम होने लगता है। जब इन दोनों का सिक्रेशन कम होता है, इन दोनों का रिलीज़ कम होने लगता है, तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन हैम्पर करता है और जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं। हाइपरथायराइड की कंडीशन में भी हो सकता है, जब थायराइड के लेवल बॉडी में बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से भी पीरियड्स डिले होने लगते हैं और साइकिल डिस्टर्ब कर जाती है,
क्योंकि हार्मोन्स के लेवल भी डिस्टर्ब होते हैं। एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं ओवेरियन ट्यूमर या एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर। इसमें एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन, इसमें एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स में भी वही होता है कि इसमें भी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है उसको डिस्टर्ब करता है ये, जिसकी वजह से ब्रेन में सिग्नल जाता है और वहाँ से ब्रेन से हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है और वहाँ से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, वहाँ से एलएच और एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड में सिग्नल जा करके एलएच और एफएसएच की रिलीज़ को रोकता है और फाइनली इसकी वजह से ओव्यूलेशन को हैम्पर करता है। और जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से पीरियड्स की जो डेट है वो भी हैम्पर हो सकती है, वो भी आगे बढ़ सकती है, या पीरियड्स डिले हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि पीरियड्स ना आए। ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस में क्या होता है कि जो ट्यूबी का बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसकी वजह से जो यूट्रस के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो यूट्रस के अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें इंजरी हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और इंजरी हो जाने की वजह से वहाँ पे घाव पड़ जाते हैं और वहाँ पे एडिशंस का फॉर्मेशन हो जाता है, यूटेराइन एडिशंस का, जिसको एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। और इसकी वजह से जो नॉर्मल रिलीज़ होती है ब्लड की ड्यूरिंग पीरियड्स वो हैम्पर करती है और पीरियड्स नहीं आते हैं। ड्रग्स हैं ये पिनोथायाजीन, सिमेटिडीन, मिथाइल डोपा, इन सब ड्रग्स की वजह से भी ओलिगोमिनोरिया हो सकता है। हाइपोमिनोरिया Hypomenorrhea is the condition when the menstrual bleeding is unduly scanty and lasts for less than 2 days. Hypomenorrhea वो कंडीशन है जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो सिर्फ 2 दिन तक रहती है और उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होती है। यूज़ ऑफ पैड्स भी बहुत कम होते हैं, 1 या 2 पैड में 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग वो होती है जो 2 दिन से ज़्यादा रहती है, 3 से 5 या 7 दिन तक रहती है, उसको नॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं। ये हाइपोमिनोरिया में ये कम ब्लीडिंग होती है। इसके कॉजेज़ लोकल कॉजेज़ हो सकते हैं, यूट्राइन साइनेशिया एडिशंस का फॉर्मेशन हो गया हो, एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि एंडोमेट्रियम की टीबी में जैसे कि अभी तक इसमें एशरमैन सिंड्रोम बन जाता है, या यूट्राइन एडिशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एडिशंस का फॉर्मेशन होने की वजह से वो चिपक जाती है एंडोमेट्रियम, या फिर कोई पार्ट उसका यूट्रस का जहाँ से ब्लीडिंग को नॉर्मल जो फ्लो होता है वो नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। और यूट्राइन साइनेशिया द सेम थिंग, एडिशंस का फॉर्मेशन है, इसकी वजह से भी नहीं हो सकती है। एंडोक्राइन कॉजेज़ में कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रहा है, अगर पेशेंट अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे है तो उसको भी कम ब्लीडिंग होगी। थायराइड डिसफंक्शन है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग कम होती है, 2 दिन से कम होती है, क्योंकि पेशेंट थायराइड की दवा खा रही होती है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। प्री मीनोपॉजल पीरियड, मीनोपॉज आने वाला है, अगर पेशेंट को एज हो गई है उसकी 40 से ऊपर, 45 या 50 के अराउंड, और उसको एक ऐसा हो रहा है कि उसको 1-2 साल में पीरियड्स बंद होने वाले हैं, तो उससे पहले भी ये हो सकता है, हाइपोमिनोरिया की कंडीशन हो सकती है। सिस्टमिक कंडीशन में मेल न्यूट्रिशन है, अगर पेशेंट काफ़ी लीन एंड थिन है और उसका वेट भी कम है, कमज़ोरी लगती है, उसे थकान लगती है, तो ये सब कॉजेज़ में भी हाइपोमिनोरिया हो सकता है। थैंक यू एवरीवन, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन अनदर वीडियो. Kindly like and subscribe my channel.